गांव के एक छोटे से घर में इस बार लड्डा परिवार ने पूरे उत्साह और प्रेम से गणेश जी को अपने घर बुलाया। ढोल, ताशों की गूंज, बच्चों की हंसी और मोहल्ले के लोगों का प्यार सब मिलकर घर को जैसे स्वर्ग बना दिया था। गणपति बाप्पा की स्थापना के पहले दिन से ही घर का हर कोना खिल उठा। सुबह सुबह पूजा की थाल सजती, बच्चों की मस्ती होती और माँ बाप्पा के लिए अलग अलग पकवान बनाती। पिताजी रोज आरती के समय अपनी आवाज में भजन गाते और बच्चे ताली बजाकर उनका साथ देते। सबको लगता था मानो घर में बाप्पा के आने से सारी खुशियां उमड़ पड़ी हों। 11 दिन तक हर दिन अलग था। कभी सांझ की आरती पर सब मिलकर नाचते, कभी देर रात तक भजन चलते। पूरे परिवार को लगता जैसे कोई अपना बहुत ही प्यारा मेहमान उनके बीच बैठा हो। लेकिन जैसे जैसे 11वां दिन पास आने लगा, सबके दिल भारी होने लगे। घर के छोटे छोटे बच्चे बार बार पूछते, पापा, बाप्पा को क्यों जाना है? वो हमेशा यहीं क्यों नहीं रहते? पिताजी ने गले लगाकर कहा, बेटा, बाप्पा जाते हैं तो हमें और आशीर्वाद देकर जाते हैं। अगले साल जब आएंगे तो और भी ज्यादा खुशियां लाएंगे। बेटी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मम्मी, क्या बाप्पा मुझे भूल नहीं जाएंगे? मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, बाप्पा किसी को नहीं भूलते। वो हमारे दिलों में रहते हैं और हर संकट में हमें संभालते हैं। विसर्जन का दिन सुबह से ही घर का माहौल बदला सा था। सभी ने बाप्पा को फूलों से सजाया, मिठाई चढ़ाई और अंतिम आरती की। ढोल, ताशे बज रहे थे, लेकिन उस आवाज में खुशी कम और विदाई की कसक ज्यादा थी। पूरे मोहल्ले के लोग तालाब तक साथ गए। छोटे बच्चे मूर्ति के पैरों को पकड़कर रो रहे थे, बाप्पा, हमें छोड़कर मत जाओ, जल्दी लौट आना। तालाब के किनारे जब बाप्पा की मूर्ति रखी गई तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। पिताजी के होंठ कांपते हुए बोले, हे गणपति, आपने हमारे घर में जो खुशियां दी वो हमेशा याद रहेंगी। हमें आशीर्वाद देना कि अगले साल हम और बेहतर तरीके से आपका स्वागत कर सके। मां ने हाथ जोड़कर कहा, बाप्पा, मेरी संतानों की रक्षा करना, उनके जीवन में सुख और शांति देना। बच्चों की आवाज तालाब के चारों ओर गूंज रही थी, गणपति बाप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। जैसे ही मूर्ति धीरे धीरे पानी में डूबी, सबको ऐसा लगा मानो बाप्पा कह रहे हों, मत रो मेरे बच्चों, मैं जा नहीं रहा। मैं हर उस जगह रहूंगा जहां भक्ति और प्रेम होगा। जब भी मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। उस पल सबको यह एहसास हुआ कि भगवान केवल मूर्ति तक सीमित नहीं है, वे तो हर दिल में बसे हैं, हर आंसू में, हर मुस्कान में। और इस तरह 11 दिन की रौनक आंसुओं से भरी विदाई में बदल गई। लेकिन दिल में एक उम्मीद जिंदा रही, अगले साल बाप्पा और ज्यादा खुशियां लेकर लौटेंगे।